हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और फीडबैक ज़रूर दें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। मतलब पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है कुशल संग्राहक जो थे और आखेटक वो कैसे चीज़ों का जो खाते थे उसका कैसे संग्रह करते थे। अब संग्रह तो करते थे, जो पहले प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उग जाती थी उसी का वो उपयोग करते थे, लेकिन अब उत्पादन कैसे करेंगे वो। तो ये नवपाषाण काल का समय है। तो पहले जो हमने पूरा पाषाणिक काल में हमने देखा था कि वो किस तरीके से कुशल संग्राहक और आखेटक पूरा जो है जंगल के उत्पादों पर पूरा निर्भर रहते थे। वहीं से जो है फल फूल और वहाँ के जो पेड़ पौधों से जो उन्हें फल मिलता था उसी का वो सेवन करते थे। नवपाषाण काल में क्या है कि ये कृषि करना सीख गए थे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कृषि करना कब सीख गए थे, तो नवपाषाण काल में। कृषि का विकास कब हुआ था, ये पूरा पाषाणिक काल में, मध्य पाषाण काल में सॉरी। तो सबसे पहले जो इन्होंने क्या उगाया था, गेहूं और जौ उगाया था। पालतू जानवर कुत्ता, फिर भेड़ बकरी मतलब पालने लगे थे। मकान बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो बर्तन बनाना आरंभ किया इन्होंने, बर्तन बनाना आरंभ कर दिया था। चौपानी मांडो एक जगह है जहाँ से बर्तन के अवशेष मिले। तो इससे पता चलता है कि नवपाषाण काल में जो है बर्तन बनाना शुरू कर दिया था और मकान भी उस टाइम पर होते थे। तो ये एक एक क्वेश्चन जो है इसमें से एक एक लाइन जो है वो क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। कृषि करना कब सीख गए थे नवपाषाण काल में। सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूँ और जौ। सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर था, कुत्ता। फिर भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। मकान बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल से। तो एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका था। मतलब पशु इसीलिए पालते थे ताकि उससे जो है दूध और मांस मिले और वो उसका सेवन कर सके। तो पशुपालन जो है उनके खाने का भंडारण का एक तरीका था, भोजन भंडारण का एक तरीका था। आगे है पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। पश्चिमोत्तर क्षेत्र जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये वाला एरिया, तो इधर से जो है यहाँ से जो है हम वो पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। आधुनिक कश्मीर में व पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में किसके साक्ष्य मिले हैं, पशु पालने का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या है कि यहाँ पे देखेंगे बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। और कश्मीर में जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, गर्तावास। तो गर्तावास कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से। उतरने के लिए वो सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। अंदर व बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के अवशेष मिले। तो इससे पता चलता है कि वो ठंडी के दिनों में अंदर और कुछ बनाने के लिए वो बाहर आते थे, मतलब आग का इस्तेमाल करते थे। तो इसके एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में। गर्तावास कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से। और स्टेटमेंट में करके पूछ सकता है कि इसमें कौन सा जो है बुर्ज होम से संबंधित नहीं है। तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे गर्तावास कहा गया है। उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो सीढ़ियों का प्रयोग जो है उतरने के लिए करते थे, क्योंकि गर्तावास मतलब ज़मीन के अंदर खोद कर वो घर बनाते थे। नोट देख लीजिए, ये हमारा क्या है, नवपाषाण काल के औजार जिनकी धार को अधिक पैना माना गया। मतलब कि आपने देखा पूरा पाषाणिक काल में जो है पत्थरों के औजार बनाते थे। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में जो है थोड़े औजार छोटे होने लगे। और अब क्या है कि जैसे इनके पाषाण जो है अब बहुत ज़्यादा पैना होने लगा, मतलब बहुत नुकीला। ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ये करते थे। आगे मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। ये एक एक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये मैप में आप देखकर याद करना। आगे ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल मैदान मिला है। मतलब मेहरगढ़ में बोलन दर्रे के पास क्या मिला है, हरा भरा समतल मैदान। कहाँ पर, जो ईरान जाने का रास्ता है।
खुदाई में सबसे पहले यहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली, हिरण, सूअर, भेड़, बकरी, मतलब कि ये बकरी है। तो खुदाई में सबसे पहले कौन कौन से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं? हिरण, सूअर, भेड़, बकरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे नोट देख लीजिए। चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं कहाँ पर? मेहरगढ़ में। 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो इसका क्या कहने का मतलब है? मेहरगढ़ से कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है कि चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। और उसमें मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे दाओजली हेडिंग। तो ये चीन म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर क्या है? दाओजली हेडिंग जो है चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यहाँ पे खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं। जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो ये आपसे पूछ देता है कि ये पूछा जाता है कि खरल व मूसल जैसे उपकरण कहाँ से मिले? तो ये कहाँ से मिला है? दाओजली हेडिंग से। और ये दाओजली हेडिंग कहाँ पर पड़ता है? ये चीन व म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पे एक पहाड़ी है, वहाँ पर पड़ता है। ये चाताल युग क्या है? यह नवपाषाण युग के प्रसिद्ध पुरास्थल जो है एक तुर्की में है। ये कहाँ पर है? तुर्की में। सीरिया से चकमक पत्थर मिला है। लाल सागर से कौड़ियाँ मिली हैं। भूमध्य सागर से सीपियाँ मिली हैं। तो ये पूछ देता है कई बार कि सीपियाँ कहाँ से मिली हैं, कौड़ियाँ, चकमक पत्थर क्या होता है, कहाँ से मिला है। तो ये सब ये एक एक वर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जनजाति। इसको समझ लीजिए। जनजाति कृषक, ये कृषक है। कृषक प्लस पशुपालक, मतलब कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, उन्हें जनजाति कहा गया। ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ये जनजाति के बारे में है। कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, मतलब जनजाति किसको बोला गया? कृषक और पशुपालक दोनों को। ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता इसमें मान लिया जाता था, और वो व्यक्ति जो है अनुभवी वृद्ध व्यक्ति होता था, नौजवान योद्धा होता था, या फिर कोई पुरोहित भी हो सकता था। वयस्क महिलाओं को भी ज्ञान का अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। किसमें? जनजातियों में। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए कहाँ से क्या मिला है, और ये बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ये चावल मवेशी कहाँ से मिले हैं? ये मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा से। महागढ़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं और दलहन मतलब दालें, तो ये कहाँ से? गुफ्र क्राल से। और ये कहाँ पर है? आधुनिक कश्मीर में। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ से? बुरझोम से। और ये आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद, ये बिहार में है। तो इसमें से कई देखिए, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सब एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ से देखिए कि आपसे पूछ सकता है कि कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ पर मिलता था? तो अधिकतर ये कश्मीर में, क्योंकि वही भेड़ बकरी को पालते थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका चलन भी है। तो ये कहाँ पर? बुरझोम कश्मीर में। और हरे चने कहाँ से मिले हैं? ये बिहार से। एक एक चीज़ें इसके अंदर से, जैसे इसके अंदर से पूछ देता है ज्वार बाजरा, तो ये कहाँ? हल्लूर, या आंध्र प्रदेश में है। और काला चना कहाँ से मिला है? तो ये पय्यमली। तो ज्वार बाजरा भी यहाँ से मिला, लेकिन ज्वार बाजरा जो है हल्लूर से भी मिला। और हल्लूर और मली दोनों ही कहाँ पे? आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है, और होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आप इसका आंसर दे देंगे। मछली भोजन का प्रमुख स्रोत थी, कब थी ये? मध्य पाषाण काल में हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में इसकी बातें नहीं की, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो है जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ था। तो उस समय जो है घास के मैदान उगने लगे थे, और परिवर्तन हुआ तो मतलब बहुत बारिश हुई, जिसके कारण जो है खेतों में अपने आप ही जो है गेहूँ, चावल, ये सब धान जो है उगने लग गए थे प्राकृतिक रूप से। तो मध्य पाषाण काल में जो है मछली लोगों का मुख्य भोजन बना।
शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कुरनूल की गुफा? बिल्कुल नहीं। कुरनूल की गुफा से क्या मिला है? आग के अवशेष। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नहीं, यहाँ से भीमबेटका की गुफाओं से क्या मिला है? शैलाश्रय। महाराष्ट्र के पटने के पुरास्थल से, बिल्कुल महाराष्ट्र के पटने से जो है हमें क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडे। तो अब वीडियो अगर ध्यान से देखे होंगे तो इनके आंसर दे लेंगे। इसी तरह से अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ वीडियो बन जाएंगे तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो वो आप भली भांति आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कितना कैसे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही मेन है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके।